हम गणित सीखेंगे। गणित में क्या सीखेंगे हम? क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कहते कैसे हैं, परिमाप कैसे है, परिमाप कैसे कहते हैं, विकर्ण मतलब कैसे हम आयत का विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्षेत्रफल का अर्थ होता है किसी चीज जो किस जगह होती है उसको दुगना करना। अगर में जैसे मान ले ये बोट है, इसका क्षेत्रफल हमको मालूम है, तो इसके पहले हम लंबाई चौड़ाई मालूम करेंगे कि लंबाई क्या है बोट की और चौड़ाई क्या है। उन दोनों में हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा। जैसे मान ले इस बोट की लंबाई है ये मान ले कि ये लंबाई है लंबी आकाश और ये बोट की चौड़ाई है, तो ये बोट की जो लंबाई मान लो 10 सेंटीमीटर है, मतलब मान लो 10 सेंटीमीटर है आकाश में, और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर मान लो, तो 10 का 8 में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 10 का 8 में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, तो कितना जाएंगे 80। 10 का 8 में गुणा कर क्या जाएगा 80, तो इसको सबको पूरा बहुत क्षेत्रफल क्या जाएगा 80। आई वसन में तो किसी भी चीज को या कोई खेत हो या कुछ जमीन हो या कुछ भी नक्शा हो, अगर उसका हमको क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसकी हमको लंबाई चौड़ाई हमको मालूम होना चाहिए। आई वसन में परिमाप, परिमाप का मतलब होता है आकाशन में परिमाप मतलब लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को आपस में जोड़ देते हैं, उसको परिमाप बोलते हैं। जैसे मान ले कि यही बोट है, अब ये बोट है आकाशन में, इस बोट का यहाँ से क्या है मान ले, देखो ये इसकी ये क्या है यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ये दोनों लंबाई एक जैसी, इसलिए एक जैसा इनका मान है, ये भी 10 ये भी 10, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ये दोनों और वो दोनों, ये दोनों बराबर से दो ही 10 हो गई। ये 8 सेंटी क्यों आएगी, ये भी एक जैसी दोनों है, एक जैसी बराबर, ये भी 8 सेंटी, तो 8 और 8 16 है ना, 8 और 8 कितने हुए 16, और 10 और 10 20 है ना, तो जब 20 में 16 मिला तो कितना 36, तो ये बोर्ड का परिमाप क्या जाएगा 36। आई वसन में विकर्ण, विकर्ण एक लाइन रहती है बोर्ड की, अगर इसका हमको विकर्ण याद करो, अपन सीख रहे हैं ना आयत, तो हम बोर्ड का आकार का आयत ही होता है आसन में, वर्ग का ये वर्ग नहीं है, ये क्या है आयत है, क्या है ये आयत। आयत उसे बोलते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है, वर्ग से इसकी चारों भुजा समान हो, लेकिन इसकी ये दोनों भुजाएं समान है आपस में, ये दोनों भुजा आपस में समान है, पहले ये दोनों समान है और ये दोनों समान है, तो ये क्या है आयत बन गया। वर्ग उसे बोलते हैं जिसकी चारों भुजा समान हो। आई वसन में तो हम सीख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल। देखे सबसे पहले हमारा पहला आयत है, ये आयत है, इसके पहले जो है लंबाई, आयत के जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर, और गुणा लगा दिया, और चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो गुणा कर दिया 8, 10 का 8 बार पढ़ो कितना जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा आकाशन में, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के कितना आया 80 आकाशन में। उसके बाद में परिमाप, आकाशन में क्या है इसका परिमाप, आकाशन में हम क्या निकालेंगे परिमाप, देखो सर परिमाप कैसे निकालेंगे है ना, परिमाप निकाल रहे हैं हम। परिमाप पहले हम लंबाई क्या है, लंबाई कितनी है हमारी, ये लंबाई कितनी है 6, और गुणा परिमाप में मतलब जोड़ लगता है, गुणा नहीं लगता है, क्या लगता है जोड़, गुणा में दोगुना करते हैं इसलिए इसको क्षेत्रफल लग जाता है, क्षेत्रफल में मतलब तल आकाशन में, लेकिन परिमाप में हमेशा हम क्या करते हैं जोड़ करते हैं, क्या करते हैं हमेशा हम जोड़ करते हैं, तो हम ये लगा देंगे जोड़ आकाशन में। उसके बाद में चौड़ाई कितनी है 4, तो हम क्या लिखेंगे 4, देखो जरा ये ऐसे कैसे, ऐसे एक ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट है 2 आकाशन में, मतलब दो ब्रैकेट में 6 + 4, तो देखो इधर 2 है, 2 का 2 ब्रैकेट का गुणा हो जाता है आकाशन में, 6 और 4 10 दूनी क्या जाता है 10 दूनी 20, तो इसका आंसर क्या आएगा 20, क्या आ गया 20। इसका जो परिमाण में क्या आया आयत का 20 आया, कितना आया 20, क्यों आया 20, देखो इधर लंबाई 6 है चौड़ाई 4 है, दोनों जोड़ दिए 10, अब हमको ये पूरी भुजा का ही मालूम करना है, देखो कैसे, अब हमने 4 और 4 दोनों को 8 हो गए, 8 और 6, देखो पहले हम देखो इधर 4 और 4 8 हुए, 6 और 6 12, 12 और 8 20 ही होते, जोड़ लो आप, 4 और 4 8 है ना, 4 और 4 8 और 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो इसका परिमाप क्या आ गया 20। आप चाहो तो निकाल दो, अगर आपको सूत्र से निकालना हो तो उसका आएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, आयतन में लंबाई मतलब जोड़ का निशान और चौड़ाई आयतन में, और ये ब्रैकेट का क्या लग जाता है गुणा हो जाता है वास्तव में। अब हम यही सीखेंगे आयत का विकर्ण, क्या लिखेंगे आयत का, देखो विकर्ण ऐसा होता है, ये देखो आपने ऐसा होता है विकर्ण, कैसा होता है ये होता है, क्या आता है ये विकर्ण, बताइए विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है आयत का आसन में।
हम इसे कैसे, विकर्ण का सूत्र होता है तो होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। वर्ग मतलब वर्ग सुना आपने कि एक का वर्ग है 1 है, 2 का वर्ग 4 है, सुना आपने 3 3 9, 3 का वर्ग 9 है, 4 का 16, ये वर्ग होते हैं। तो वो वर्ग दिए हैं। देखो सर, लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई कितनी है हमारे पास 8, तो क्या लिख देंगे हम 8। अगर समझ में चौड़ाई कितनी है हमारे पास 6, तो हम क्या लिख देंगे 6। अगर समझ में देखो, अब इनके ऊपर क्या लगा देंगे हम स्क्वायर मतलब 2 लगा देंगे, घात 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम घात 2। सुनो जब 8 का ये 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का वर्ग होता है 64, 8 ये क्या होता है 64, किससे 64 क्या जाएगा इसका 64 क्या जाएगा 64, और 6 का वर्ग 6 छंग 36, तो ये क्या जाएगा इसका वर्ग 36। तो देखो 64 और 36 को हम जोड़ देते हैं, इसको जोड़ते हैं 64 और 36 क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 100, कितना हो जाएगा 100, और 100 किसका वर्ग होता है 10 का, कितना वर्ग होता है 100 10 का वर्ग होता है। तो हमारे जो विकर्ण क्या निकल के आया है 10, क्या निकल के आया है भाइयों में। विकर्ण बोलते मतलब इसके भुजत मतलब किनारों को प्रतिच्छेद करती है, जैसे इसका कोना इससे प्रतिच्छेद कर दिया, इसका कोना इससे प्रतिच्छेद कर दिया भाइयों में। तो ये क्या होता है विकर्ण निकल कितना है हमारा 10। असल में देखो वर्ग सुना है 8 या 64, 6 छंग 36, 36 और 64 जोड़ दो आपस में 100 जाते हैं। असल में 36 और 64 जोड़ दिए 100 गए, और 100 किसका वर्ग होता है 10 के पहाड़े में 10 बार में क्या आता है 100 आता है, इसलिए 10 का वर्ग क्या हो गया 100 गया। असल में तो ऐसे हमको सीखना चाहिए क्षेत्रफल। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना आता है तो हम किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिससे हमारी काम की चीज़ें हो, हम हमारे दिमाग में नॉलेज ही बढ़ता है। अगर हमको हमारा नक्शा जमीन जो भी हो उसका क्षेत्रफल हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। पहले हमको क्या करना है उनकी लंबाई चौड़ाई मालूम करना पड़ता है, कितनी सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, कितने किलोमीटर है, इसे हम कुछ उनको नाप में लेते हैं, उसके बाद में हमारी मानक इकाई के हिसाब से हम नापते हैं, तो ऐसे क्षेत्रफल निकालते हैं। ऐसे में तो आज हमारे इतने का क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो हमने आयत का विकर्ण किसका निकाला था हमने आयत, आयत मतलब जिसकी चौड़ाई लंबाई दोनों समान होती है। ऐसे में ये बोर्ड भी क्या है आयत, देखो इसकी लंबाई दोनों समान है ना, ये भी इतनी है और ये भी इतनी है, दोनों समान इसलिए, और ये दोनों समान है इसलिए दोनों क्या है आयत हो गया। अगर ये भी समान होती ये ऐसी होती और ये भी ऐसी होती और ये भी ऐसी होती, ये वर्ग बन जाता, चारों सुविधा समान हो जाती आयोजन में। लेकिन इसकी 2 लंबी है और 2 चौड़ी है, तो मतलब ये क्या है ये आयत हो गया आयोजन में। तो आज का हमारा इतना ही था।